फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश ग्रामर के सेकंड चैप्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नाउन्स के कितने प्रकार हैं। कुल मिलाकर नाउन्स के 11 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? वो है कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, कॉम्पाउंड नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, पोजेसिव नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स। तो इन 11 प्रकार के नाउन्स में से हम एक के बाद एक सीखेंगे कि एक्चुअली ये कॉमन नाउन्स का मतलब क्या है, प्रॉपर नाउन्स का मतलब क्या है, अप टू प्लूरल नाउन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स का मतलब क्या है या कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स, तो डेफिनेशन ये है, कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। इसका क्या मतलब हुआ कि लोग, जानवर, जगह और चीजों को जो हम जनरली नाम देते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक नाम ना देते हुए उस टाइप के लोग हो या जानवर हो या जगह हो या चीजें हो, इन सब को जो कॉमन हम जनरल में जो नाम देते हैं उनको बोलते हैं कॉमन नाउन्स। अब एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल क्या है? द गोट्स ग्रेजिंग इन द फील्ड बिलोंग टू माई अंकल। अब गोट्स यानी बकरी, फील्ड खेत, और अंकल, अंकल माने चाचा भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकते हैं। तो बकरियां, खेत और चाचा, ये तीनों जो है इनमें उनका स्पेसिफिक नाम नहीं मेंशन किया गया है, बस उस ग्रुप का नाम दिया है, उस टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, अभी इसमें एनिमल्स, इसमें क्या बोलेंगे प्लेस, और ये क्या बोलेंगे पीपल। सो इसमें टाइप ऑफ उस डिफरेंट क्लासेस के बारे में लिखा गया है, लेकिन स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है। इसलिए इस सेंटेंस में कॉमन नाउन्स कौन कौन से हैं? गोट्स, फील्ड और अंकल, ये तीनों कॉमन नाउन्स हैं। कॉमन नाउन्स के कुछ और एग्जांपल्स देखें तो बॉय, गर्ल, सिटी, टाउन, कंट्री, कार, डॉग। तो वो सब वर्ड्स जिसमें कि किसी पीपल, एनिमल, प्लेस या थिंग का स्पेसिफिक नाम ना आता हो, लाइक बॉय, बॉय माने अगर इसमें हम नाम दे दें जैसे राजेश, या लड़की का नाम रीना, तो ऐसे जब नाम देते हैं तो वो हो जाता है, वो कॉमन नाउन नहीं कहलाता है। लेकिन जब हम जनरली बोलते हैं बॉय, गर्ल, सिटी, टाउन, कंट्री, कार, डॉग, ये सब जो है वो हम जनरली मेंशन कर रहे हैं, तो इसके इसीलिए इनको हम कॉमन नाउन्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं प्रॉपर नाउन्स के बारे में। प्रॉपर नाउन्स क्या है? प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। अब हमने कॉमन नाउन्स में देखा था कि कॉमन नाउन्स क्या है? दे आर द जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। इसमें प्रॉपर नाउन्स में स्पेसिफिक नेम्स। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, अब अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अब इसमें अशोका एक स्पेसिफिक नाम है, हर किंग का नाम अशोका नहीं होता है, लेकिन अशोका एक किंग का नाम है, जो कि अब हमें पता है कि इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स कहे जाते हैं। सो अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, इस सेंटेंस में अशोका एक प्रॉपर नाउन है। किंग, किंग को क्या बोलेंगे हम? किंग एक कॉमन नाउन है। और कुछ एग्जांपल्स है, ये है अदर एग्जांपल्स आर राखी, सुरेश, मुंबई, इंडिया, रिचर्ड, लंदन, फेब्रुअरी, क्लियोपेट्रा, जेरेमी एंड सो ऑन। तो इसके बाद हम जानेंगे कि कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स के बारे में। हमने सीखा कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, और अब हम चलते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स की तरफ। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन विच रेफर्स टू पीपल एंड थिंग्स that exist physically and can be seen, touched, smelled,
heard और tasted। ये क्या चीजें हैं? सेंस, सीन, टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट। ये हमारे 5 फिजिकल सेंसेस हैं, जिसको हम 5 इंद्रिय कहते हैं। सो इस दुनिया में जो भी फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ऐसी चीज या ऐसे लोगों को जो जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं और जिसका हम स्वाद चख सकते हैं, ऐसे चीजों को या ऐसे लोगों को हम कॉन्क्रीट नाउन्स करके रेफर करेंगे। कॉन्क्रीट नाउन्स का ऑल्टरनेट डेफिनेशन क्या है? Concrete nouns are nouns describing a physical entity that can be perceived with the senses। ये वही बात हो गई, seen, touched, smelled, heard और tasted अलग शब्दों में बताया है। A physical entity that can be perceived with the senses। आइए concrete nouns के examples देखते हैं। Park, building, bridge, beach, laptop, car, pen, book, table, teacher, student, doctor, lawyer, dog, mouse, rabbit, bird। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है, ये सब फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और हम अपने सेंसेस के थ्रू इन्हें महसूस कर सकते हैं। सो इन्हें कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। नेक्स्ट हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में। हमने कॉन्क्रीट नाउन्स में देखा था कि कॉन्क्रीट नाउन्स वो नाउन्स है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करने वाली चीजें या लोगों को रेफर करते हैं और जिन्हें कि हम अपने पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उन्हें कहते थे कॉन्क्रीट नाउन्स। अब उसका बिल्कुल उल्टा ही समझ लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने ए नाउन दैट रेफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज and condition, things that cannot be seen or touched and things that have no physical existence। समझ में आई बात? इसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस होती नहीं चीज की और हम उसको देख या छू भी नहीं सकते हैं। ऐसी चीजों को रेफर करने वाले नाउन्स को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जैसे कि आइडियाज, क्वालिटीज, कंडीशन। अब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगी बात। फॉर एग्जाम्पल, गुडनेस, kindness, hardness, youth, childhood, death, poverty, love, friendship, time। अब ये जो चीजें हैं, इन सब का फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होता नहीं और ना ही हम इन्हें देख सकते हैं या छू सकते हैं। तो ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि हम जो पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने आर्ट्स, और जो आर्ट्स के अंडर आती है या फिर साइंसेस के अंडर आती है, ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि ग्रामर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे नाउन्स भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं, क्योंकि ग्रामर, केमिस्ट्री, फिजिक्स इनको हम छू नहीं सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है, बट उनको एक आइडिया, एक क्वालिटी, कंडीशन के तौर पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। अभी तक हमने सीखा कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब पांचवा टाइप है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स माने क्या? कलेक्टिव नाउन्स माने इट्स द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स या चीजों का एक कलेक्शन, उसे हम जो नाम देते हैं उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमिटी, कॉयर, ऑडियंस, क्रू, पैक, गवर्नमेंट। अब इन सारे शब्दों में अगर हम ध्यान से देखें तो हर शब्द एक
कॉमन प्रकार के लोगों का एक कलेक्शन है। क्राउड, मॉब, भीड़, टीम, टीम खिलाड़ियों का एक कलेक्शन। फ्लॉक, जानवरों का एक कलेक्शन। हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी। तो कलेक्टिव नाउन्स का एक और डेफिनेशन सिंपल तरीके से कहा जाए तो कलेक्टिव नाउन्स क्या है? कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स। सो नेक्स्ट हम जानेंगे कॉम्पाउंड नाउन्स के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट हम सीखेंगे कॉम्पाउंड नाउन्स के बारे में। तो अभी तक सीखा कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स। सो अब कॉम्पाउंड नाउन्स। कॉम्पाउंड नाउन्स यानी क्या? कॉम्पाउंड नाउन्स, अभी कॉम्पाउंड शब्द से हमें आइडिया मिलता है कि दो या दो से ज्यादा शब्दों को, दो या दो से ज्यादा नाउन्स को कंबाइन करके जो नाउन हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं compound nouns. So by definition, compound nouns refer to two or more nouns combined together to form a single noun. अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ये हम डेली यूसेज में ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता था उस टाइम पे कि वो कॉम्पाउंड नाउन्स है। लाइक मूनलाइट, मूनलाइट यानी मून और लाइट, ये दोनों शब्दों को मिलाकर मूनलाइट इस कॉम्पाउंड नाउन का ये कॉम्पाउंड नाउन फॉर्म होता है। अगला पोस्टमैन, पोस्ट और मैन। चेस बोर्ड, चेस और बोर्ड मिला के चेस बोर्ड। आर्म चेयर, आर्म और चेयर मिला के आर्म चेयर। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू और ड्राइवर मिला के स्क्रू ड्राइवर। टी स्पून, टी और स्पून मिला के टी स्पून। टेबल स्पून, टेबल और स्पून मिला के टेबल स्पून। विंड मिल, विंड और मिल मिला के विंड मिल। सो ये होते हैं कॉम्पाउंड नाउन, जो कि समझने में काफी सिंपल है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या होते हैं काउंटेबल नाउन्स। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं काउंटेबल नाउन्स के बारे में। अभी तक हमने सीखा कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स और कॉम्पाउंड नाउन्स। अब हम सीखेंगे काउंटेबल नाउन्स के बारे में। व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स? काउंटेबल नाउन्स को हम काउंटेबल्स भी कहते हैं। सो काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एक्सेट्रा दैट कैन बी काउंटेड। यानी उन सारे नाउन्स को जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अब दे हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सभी नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है और इसके एक्सेप्शंस भी हम आगे देखेंगे, लेकिन काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। सिंगुलर माने सिंगल है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल। अब इन प्लूरल फॉर्म दे कैन बी यूज्ड विद अ नंबर। इसका मतलब क्या है कि काउंटेबल नाउन्स का जब हम प्लूरल लिखेंगे तो उस प्लूरल फॉर्म को हम नंबर के साथ भी जोड़ सकते हैं। अब इन एग्जांपल्स को देखेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एप्पल, हाउस, ब्रदर, डॉक्टर, ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं, यानी इन्हें हम गिन सकते हैं। एक एप्पल को सिंपली एप्पल बोलेंगे, एक से ज्यादा एप्पल को एप्पल्स बोलेंगे। हाउस, हाउसेस, ब्रदर, ब्रदर्स, डॉक्टर, डॉक्टर्स एंड सो ऑन। तो ये नंबर इन प्लूरल दे कैन बी यूज्ड टू द नंबर का मतलब क्या है? एप्पल, एक एप्पल को हम एप्पल बोलेंगे, एक से ज्यादा एप्पल को हम एप्पल्स बोलेंगे। लेकिन किसी किसी सेंटेंस में या किसी किसी संदर्भ में हमें किसी ने पूछा कि उस टेबल पे या उस बाउल में कितने एप्पल्स है, उस प्लेट में कितने एप्पल्स है, तो उसका जवाब क्या होगा? जितने भी एप्पल्स है, अगर 5 एप्पल उसका है तो देयर आर 5 एप्पल्स ऑन द टेबल और देयर आर 5 एप्पल्स इन द प्लेट, देयर आर 5 एप्पल्स इन द बाउल। तो इसका मतलब यही हुआ कि प्लूरल के साथ हम एक नंबर भी यूज कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो नेक्स्ट हम जानेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैनॉट काउंट।
दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? अनकाउंटेबल नाउन्स माने वो चीजें या उन चीजों के नाम जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, उनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। जैसे कि काउंटेबल नाउन्स में हमने क्या देखा था कि उन चीजों को जो हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन्स में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इस केस में अनकाउंटेबल नाउन्स में आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैनॉट काउंट। सो कैनॉट काउंट, दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स माने जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता नहीं है, जो हम अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते हैं। सो दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस, चीजें या फिर ऐसी चीजें जो हम फिजिकली परसीव नहीं कर सकते हैं, फिजिकली सेंस नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अनकाउंटेबल नाउन्स कैन ओनली बी यूज्ड इन सिंगुलर। जैसे काउंटेबल नाउन्स में हमने देखा था कि दे कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, बट अनकाउंटेबल नाउन्स कैन ओनली बी यूज्ड इन सिंगुलर। ये इस बात पे जरा ध्यान दीजिए, इसकी विशेषता यही है कि अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर में ही यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे कौन से वर्ड्स है जिन्हें हम सिर्फ सिंगुलर में ही यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉफी, कॉफी एक कॉफी हो या 5 कॉफी हो, 5 कप कॉफी हो, हम कप्स का सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन कॉफी, द वर्ड कॉफी, कॉफी को हम कॉफी ही रहने देते हैं प्लूरल में भी, इसका मतलब वो सिंगुलर में ही यूज किया जाता है। वैसे ही गोल्ड, सोना, ऑनेस्टी, एयर, राइस, नॉलेज, ज्ञान, एंगर, गुस्सा, ये ऐसी चीजें जिनका हमने इधर एग्जाम्पल्स में इलस्ट्रेशन दिया है, ये सारी चीजों को इन जैसी चीजों को हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि सबको यहां तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं पोजेसिव नाउन्स। अभी नेक्स्ट हम सीखेंगे पोजेसिव नाउन्स के बारे में। पोजेसिव नाउन्स माने वो नाउन्स जो पोजेशन दिखाते हैं, दर्शाते हैं। पोजेशन यानी बिलोंगिंग। सो पोजेसिव नाउन्स आर यूज्ड टू शो बिलोंगिंग। अब पोजेसिव नाउन्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? पोजेसिव नाउन्स जहां भी होते हैं उसमें पोजेसिव नाउन्स में एक एपोस्ट्रोफी होता है, नहीं तो एक एपोस्ट्रोफी फॉलोड बाय यस नाउन के साथ होता है टू शो पोजीशन। सो possessive nouns are used to show belonging. We can use apostrophe or apostrophe yes with noun to show possession. For example, Suresh's bike. अब ये बाइक किसकी है? सुरेश की है, तो Suresh's bike, सुरेश followed by apostrophe yes. Sarah's books. बुक्स किसके हैं? बुक्स बिलोंग टू whom? सारा, सो सारा, उसके बाद apostrophe और yes, सारा's बुक्स। अब ये तो हुए प्रॉपर नाउन्स के साथ पोजेसिव नाउन्स हम कैसे बनाएं। अब ये प्रॉपर नाउन्स यानी जैसे सुरेश हुआ, ये सारा, ये तो है इंडिविजुअल के नेम्स। तब इन नेम्स में अगर नेम्स में ही एंड में यस आता है, फॉर एग्जांपल जेम्स, जेम्स नाम के आखिर में ही यस आ रहा है। चार्ल्स के नाम के आखिर में लेटर यस है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें उसका पोजेसिव नाउन बनाना है, जैसे कि जेम्स गिटार, किसकी गिटार? जेम्स की गिटार। सो जेम्स की गिटार को हम ऐसे नहीं लिखेंगे जेम्स फॉलोड बाय अपोस्ट्रोफी यस। ये अपोस्ट्रोफी अगर यस से वर्ड एंड हो रहा है तो उसका पोजेसिव नाउन बनाने के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी काफी है, उसके बाद का यस लिखना जरूरी नहीं है। सो जेम्स के बाद सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी और गिटार, इट इज एज गुड एज जेम्स गिटार। सो जी, जहां पे अपना प्रॉपर नाउन एस में एंड होता है, उसके बाद सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी बना के हम उसका पोजेसिव नाउन बना सकते हैं। वैसे ही चार्ल्स, चार्ल्स में भी आखिरी अक्षर यस है, तो यस, चार्ल्स का पोजीशन किसका टॉय? चार्ल्स का टॉय। सो चार्ल्स के बाद एक अपोस्ट्रोफी डाले तो इसका पोजीशन हम बना सकते हैं। सो चार्ल्स टॉय।
अब हमने नंबर 6 पे यहाँ पे कॉम्पाउंड नाउन सीखा था। कॉम्पाउंड नाउन्स के उदाहरण में ये भी आते हैं, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ये दोनों भी कॉम्पाउंड नाउन्स ही हुए। अब कॉम्पाउंड नाउन्स के केस में हमें अगर पॉजेसिव नाउन्स फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? जैसे ब्रदर इन लॉज हाउस, किसका घर? ब्रदर इन लॉ का घर। तो कॉम्पाउंड नाउन्स में जो आखिरी शब्द होता है उस शब्द के साथ एक एपोस्ट्रोफी यस लगा के हम उसका पॉजेसिव नाउन बना सकते हैं। वैसे ही कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ में आखिरी शब्द क्या है उस कॉम्पाउंड नाउन में? चीफ। चीफ के बाद एक एपोस्ट्रोफी यस लगाएं और हम बना सकते हैं उस वर्ड का भी एक पॉजेसिव नाउन। किसका ऑर्डर? कमांडर इन चीफ का ऑर्डर। सो चीफ के आगे एक एपोस्ट्रोफी यस। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप सबको नाउन्स के बारे में क्लियरली समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे सिंगुलर नाउन्स के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सिंगुलर नाउन्स के बारे में। हम जानेंगे कि सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं। सिंगुलर नाउन्स माने वो नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स आर द नाउन्स दैट रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। यानी जो नाउन्स एक व्यक्ति, जगह, जानवर, चीज या सोच के बारे में जो रेफर करते हैं, ऐसे नाउन्स को हम सिंगुलर नाउन्स बोलते हैं। अब स्ट्रेट अवे एग्जांपल्स हुए, फॉर एग्जांपल बुक, बुक का सिंगुलर हुआ बुक, डॉग, एंथम, प्लैनेट, मून, ये सारे सिंगुलर नाउन्स के एग्जांपल्स हैं। ये तो सिंपल है समझने में। नेक्स्ट, सिंगुलर नाउन्स के बारे में पढ़ते समय हमें ये ध्यान देना है कि अगर सिंगुलर नाउन्स के आगे आर्टिकल्स लगते हैं, आर्टिकल्स इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं वो हम डिटेल में सीखेंगे अलग चैप्टर में। बट सिंगुलर नाउन्स का जहां तक सवाल है तो सिंगुलर नाउन्स आर capable of being modified by articles like a or an। ये और an, ये दो आर्टिकल सिंगुलर नाउन्स के आगे लगते हैं, सिंगुलर नाउन्स के आगे लगते हैं। तो a कब लगता है और an कब लगता है ये हम जानेंगे। जो नाउन, जो सिंगुलर नाउन के आगे यानी कि पहला जो अक्षर या पहला जो साउंड वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा। कॉन्सोनेंट माने इंग्लिश में वॉवेल साउंड कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल लेटर्स होते हैं। और वॉवेल साउंड्स कौन से हैं? अ, ई, आई, ओ, यू। तो इन साउंड्स से जो भी सिंगुलर नाउन्स स्टार्ट होते हैं उनके आगे, यानी ये वॉवेल साउंड से जो भी सिंगुलर नाउन स्टार्ट होते हैं उनके आगे एन लगता है। और इनको छोड़ के जो भी साउंड्स सिंगुलर नाउन्स में स्टार्टिंग में होते हैं फर्स्ट लेटर में, या फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट सिलेबल होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। ए, ई, आई, ओ के अलावा जो भी साउंड आएंगे या जो भी सिलेबल आएगा उन्हें हम कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले सिंगुलर नाउन्स के आगे हमेशा आर्टिकल ये ही लगता है, वहां पे एन नहीं यूज करते हैं हम। और जहां पे वॉवल साउंड से सिंगुलर नाउन स्टार्ट होती है उसके आगे हम एन लगाते हैं। बस ये एक सिंपल सा रूल ध्यान में रखना चाहिए हमें सिंगुलर नाउन्स के बारे में पढ़ते टाइम। अब इसके एग्जांपल्स देखें तो रेनबो, रेनबो का पहला साउंड कौन सा है? स्टार्टिंग साउंड आर या र, तो उसके आगे ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके आगे ए लगेगा। एलिफेंट, एलिफेंट का पहला स्टार्टिंग कौन सा है? स्टार्टिंग विथ वॉवेल है ई, तो उसके आगे एन लगेगा, एन एलिफेंट। पेन का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके आगे ए लगेगा, अ पेन। उसके बाद हाउस, हाउस का स्टार्टिंग सिलेबल कौन सा है? एच, एच जो कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके आगे भी ए हाउस या अ हाउस लगेगा। सो सिंगुलर नाउन्स के बारे में बस इतनी चीजें ध्यान रखिए। और अब हम सीखते हैं प्लूरल नाउन्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे, जो कि है प्लूरल नाउन्स। जस्ट इसके पहले हमने सीखा था सिंगुलर नाउन्स के बारे में। सिंगुलर नाउन्स
आर नाउन्स यूज्ड टू रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। लेकिन प्लूरल नाउन्स क्या है? एक से ज्यादा। सो प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड टू रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। अब प्लूरल नाउन्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत वास्ट है, और अगर वो हम फुल डिटेल में इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड करेंगे तो इस चैप्टर की लंबाई और इस वीडियो की लंबाई काफी ज्यादा हो जाएगी, जो कि आपको हो सकता है कि समझ में ना आए या बोरिंग लगे या आपका फोकस टूट जाए। तो इसलिए हमने क्या प्लान किया है कि प्लूरल नाउन्स के ऊपर हम सेपरेट एक चैप्टर लेंगे। इसका दैट इज चैप्टर 3 जो होगा वो सोलली डेडिकेटेड टू प्लूरल नाउन्स होगा। वो इसलिए क्योंकि अब देखिए इसमें पता चला प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड टू रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। ये बात तो आपने समझ में आ गई। अब इसका एग्जांपल्स देखें तो समझ में आएगा कि बर्ड्स, बर्ड का प्लूरल है बस, बस का प्लूरल बसेस, नाइफ का प्लूरल नाइव्स, कैंडी का प्लूरल कैंडीज, टोमेटो का प्लूरल टोमेटोज, बिलीफ का प्लूरल बिलीव्स, फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमेना। तो इसमें देखिए जो ये प्लूरल नाउन्स यहाँ पे हमने एग्जांपल्स में कोट किए हैं, हर प्लूरल नाउन सिंगुलर से प्लूरल होते हुए अलग अलग रूल फॉलो करके प्लूरल का फॉर्म लेता है। फॉर एग्जाम्पल ए बर्ड डायरेक्ट यस लगा के, बर्ड के आगे यस लगा के बर्ड्स प्लूरल बन चुका है। यहाँ पे देखिए बस का प्लूरल क्या है? बसेस, तो बस के आगे ई एस लगा है। नाइफ का प्लूरल होता है नाइव्स, नाइफ जो कि KNIF ही होता है, उसका प्लूरल देखिए KNIVES। तो ऐसे देखिए लगभग 16 रूल्स है जो कि नाउन्स को प्लूरलाइज करने में यूज किया जाता है। वो 16 रूल्स भी हम डिटेल में प्लूरल नाउन्स का जो चैप्टर होगा अगला, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर 2 में टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो प्लीज कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। हम जल्द से जल्द उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और हर कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा। जो भी डाउट्स के और क्वेरीज के कमेंट्स आएंगे उनका हम डेफिनेटली रिप्लाई भी दिया जाएगा। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।